जंतर मंतर पर बैठा हुआ कॉकरोच एड़ा बनाकर पेड़ा खा रहा है। ये सबसे गंदा कॉकरोच यानी अभिजीत दीपके 150 लोगों को इकट्ठा करके जंतर मंतर पर रात में खुद निकल जाता है। पार्क होटल, दिल्ली का 5 स्टार होटल, वहां पर बाकायदा चेक इन करता है और वहां पर आराम से रहता है। बाकी लोग बेवकूफे की तरह सोचते हैं कि शायद ये आंदोलन कर रहा है। मुश्किल से 100 लोग आज तीसरे दिन नहीं जुटे। मंच पर 4 लोग और कभी मंच खाली। अकेले अभिजीत दीपके ही चीख रहा है और अब एक नया शिगुफा इसने छोड़ दिया है, वो आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जानिए कि इन कॉकरोचेस ने कमाई का एक नया मॉडल तैयार किया है। स्टार्टअप मॉडल इन्होंने शुरू किया है। आप सोच रहे हैं स्टार्टअप मॉडल ये क्या है? इन्फ्लुएंसर बेस्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल इन्होंने शुरू किया है। अगर आपको पार्टी ज्वाइन करनी है, पैसे दो। डीएम करना है, पैसे दो। वीडियो कॉल करनी है, पैसे दो। सौरभ दास को डीएम करना है, 50 रुपए। विजेता दहिया को करना है, 100 रुपए। सौरभ दास से वीडियो कॉल पे बात करनी है, 499 रुपए। तो ये कमाई कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये एक्स के सब्सक्रिप्शन के थ्रू 14 दिन में 11 लाख रुपए कमा चुके हैं और इंस्टाग्राम से भी तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए कमा चुके हैं। तो सोचिए, इनको लग रहा होगा कितना आसान है इस देश में युवाओं को बेवकूफ बनाना। हालांकि इनके जो ज्यादातर फॉलोअर्स हैं वो बाहर से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा खासा पैसा ये कमा रहे हैं और लोगों को बहका रहे हैं। ये दरअसल LGBTQ का एक आंदोलन है। वहां पर जिस तरह के नारे लग रहे हैं और अब इस आंदोलन में आंदोलन जीवी भी जाने वाले हैं, क्योंकि यह आंदोलन अंतिम सांसें गिन रहा है। यह आंदोलन जो कॉकरोच है ये दरअसल आईसीयू में है। कॉकरोच आईसीयू में तो ले नहीं जाया जाता। आप समझ लीजिए कॉकरोच के हाथ पैर उल्टे हो गए, कॉकरोच पड़ा हुआ है, तड़प रहा है। भाई कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ। तो भारतीय किसान यूनियन, कल इस अभिजीत दीपके ने कहा था कि किसान भाइयों ने जब प्रदर्शन किया था तो मैं सिंघू बॉर्डर गया था, मैंने उनके आंदोलन में भाग लिया था। तो अब जो भारतीय किसान यूनियन का जो चढ़ूनी फ्रैक्शन है, उसने गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि वो इस आंदोलन को सपोर्ट करेगा। आप सोचिए कौन लोग हैं ये वो चढ़ूनी हैं जिनको 4 वोट नहीं मिले थे। पार्टी बनाई थी, मुंह के बल गिरे थे पंजाब चुनावों में, वोट तक नहीं मिले थे। अपने बूथ पर भी इन लोगों को वोट नहीं मिले थे। लेकिन इनको लग रहा है कि अब ये इस आंदोलन में शामिल होंगे तो शायद कुछ हो पाए, क्योंकि इनकी तमन्ना तो एक ही है, जो इस आंदोलन में नारे भी लग रहे हैं, मोदी को उखाड़ फेंकना है। क्यों भाई? तुम्हारा तो टारगेट था छात्र आंदोलन, तुम्हारा तो टारगेट था सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तुम्हें योगी का चाहिए, मोदी का चाहिए, सरकार जाए। LGBTQ वहां पर है, वहां पर जय भीम के नारे लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। दरअसल ये असल में केजरीवाल का चेला है अभिजीत दीपके। ये दिखाने के लिए आपको दिखेगा कि वाह वाह कितना डाउन टू अर्थ बंदा है, लेकिन एक केजरीवाल की तरह झूठा है। सामने दिखेगा तो आपको लगेगा सबके बीच में बैठ के। बताइए, जो कह रहा था अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, वो 2 घंटे बाद नूडल्स और केले खाते हुए नजर आ रहा था आराम से। कौन कौन है इसमें? अभी इसमें आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग है, खुल के है। खाने पानी का जितना प्रबंध है आम आदमी पार्टी कर रही है। SFI तो है ही, और आयसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जो लेफ्ट विंग है, ये भी इनमें शामिल हैं। तो ये सब इसमें शामिल हैं। और अभिजीत दीपके अब हाथ जोड़ के कह रहा है कि प्लीज 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 गिरफ्तार कर लो भाई। उसका सपना है कि उसको गिरफ्तार किया जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है। अगर जितने लोग देख रहे हैं सब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। दरअसल आपको याद होगा जिस दिन ये एयरपोर्ट पहुंचा था, इसको लगा एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो जाएंगे, नहीं हुआ। उसके बाद ये पहुंचा संसद मार्ग खाने, लगा था वहां गिरफ्तार हो जाएंगे, नहीं हुआ। लगा था हमने परमिशन नहीं लिए, रोकेंगे, नहीं हुआ। अब ये कह रहा है 20 तारीख से जंतर मंतर पर बैठा है। पहले ये कई जगह गया, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, आंदोलन करके वापस दिल्ली आया कि भाई कहीं तो कुछ हुआ नहीं, दिल्ली में ही शायद गिरफ्तार हो जाऊं।
तो 20 तारीख से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा है। लेकिन हाल ये है कि यहां पर लोग ही नहीं हैं। बामुश्किल तीसरे दिन आज 100 लोग नजर आ रहे होंगे। मंच पर तो मात्र 4 लोग, कभी कभी तो अकेले अभिजीत दीप के ही। और मंच जिन लोगों के हवाले किया हुआ है, आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस आंदोलन का और इस व्यक्ति का क्या स्तर है। दरअसल ये कन्हैया कुमार का बहुत सस्ता वर्जन है। ये जो कॉकरोच है, ये कन्हैया कुमार का बहुत सस्ता वर्जन है। 2 मिनट बोल नहीं सकता, ये आंदोलन करेगा, ये नेता बनने चला है, जो 5 स्टार के अलावा रह नहीं सकता। और इसके पास पैसे कहां से आ रहे हैं भाई? यही पैसा जो ये कमा रहा है, या इसको फंडिंग हो रही, मोटी फंडिंग हो रही है। गिरफ्तारी क्यों चाहता है? ये चाहता मुझे गिरफ्तार करिए, फिर मैं अपने आकाओं को जो मुझे मोटा फंड देने वाले उनको बताऊं कि देखिए हमें गिरफ्तार किया गया और हमें अब मोटा पैसा दीजिए। कल ये कह रहा था वीडियो जारी करके कि आप लोग जहां भी हैं वहां पर आप लोग गिरफ्तारी दीजिए, जेल भरो आंदोलन शुरू करिए। एक आदमी घर के बाहर नहीं निकला, जेल भरो आंदोलन तो दूर की बात है। इसको लग रहा है शायद इससे कुछ हो जाए, लेकिन यहां कुछ हर रणनीति अपना रहा है गिरफ्तारी के लिए। पहले इसको 20 तारीख को शाम 5 बजे तक की अनुमति थी आंदोलन करने की। इसको लगा हम रुकेंगे, उसके बाद इसने 5 बजे कहा नहीं नहीं हम तो खाली नहीं करेंगे। मुझे अनाउंसमेंट होने लगा पुलिस का कि आपको खाली करना है। इसको लगा आहा अब तो गिरफ्तार करेंगे, अब तो जरूर गिरफ्तार करेंगे। नहीं गिरफ्तार किया। 21 तारीख को बैठा रहा, नहीं गिरफ्तार किया। 22 तारीख को बैठा है, नहीं गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी क्यों करना? वहां तो लोग ही नहीं आ रहे। और जब वहां जो लोग हैं 150 लोग, जो रात में 30-40 लोग रह जाते हैं, वो जब सो जाते हैं तो ये धीरे से 5 स्टार होटल निकल जाता है। और ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए कि जब लोग सो जाते हैं और सुबह मंच पे ये होता नहीं और ये कहां चला जाता है 5 स्टार होटल, और फिर सुबह आके बढ़िया सा वीडियो बनाता है और कहता है आप सब मेरे आंदोलन में शामिल होइए। बढ़िया नींद पूरी करके आया होता है। आप उसका वीडियो देखिए, वीडियो में उसकी शक्ल देखिए, आपको समझ में आएगा कि बंदा ये सो के तो आराम करके खूब अच्छा सा रेस्ट करके आया है। क्योंकि जो व्यक्ति इस स्थिति में होगा जहां पर वो रह रहा है, अगर मंच पे ही सोएगा तो वो कम से कम इस तरह का तो एकदम फ्रेश लुक तो उसका नहीं आ सकता, लेकिन इस बंदे का एकदम फ्रेश लुक आता है। ये लोगों से कह रहा है आप जेल भरिए, या खुद क्रिकेट खेल रहा है। बताइए इनको कितना दुख है नीट के स्टूडेंट्स का कि ये क्रिकेट खेल के अपना टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा आंदोलन आपने कभी देखा है? अब एक नया बवेला इसने छेड़ा। कॉकरोच ने क्या कह रहा है कि दिल्ली पुलिस को आधार कार्ड क्यों चाहिए जो लोग प्रोटेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। कब से आधार कार्ड प्रोटेस्ट के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है? क्या वो बीजेपी की पॉलिटिकल रैली के लिए भी आधार कार्ड मांगते हैं? आधार कार्ड एक एक्सक्यूज है ताकि लोगों को जंतर मंतर पर आने ना दिया जाए। अब पहली बात तो ये, इस आदमी को, इस कॉकरोच का कितना दिमाग होगा, कितनी उम्मीद करेंगे। इस कॉकरोच को प्रोटेस्ट और रैली का डिफरेंस ही नहीं पता है। अब आप बता लीजिए क्या कहेंगे इस इंसान को आप, इस कॉकरोच को। सॉरी, इस कॉकरोच, वैसे कॉकरोच तो गंदगी में ही रहता, अकल तो होती नहीं। अकल हो तो कॉकरोच ही का हो, गंदगी में क्यों रहे? तो इसको ये नहीं डिफरेंस पता। दूसरी बात कह रहा है कि ताकि प्रोटेस्ट में आने से रोके। भैया कोई नहीं रोक रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा है। जो आ रहे हैं ना वो दिख रहे हैं, जो मंच पर हैं, कि किस तरह के लोग हैं। रैली और प्रोटेस्ट में आने के लिए आपके पास कौन से लोग हैं? और डीसीपी जो है नई दिल्ली के, उनकी तरफ से साफ कहा गया है दिस इंफॉर्मेशन इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। ये जानकारी पूरी तरह से गलत है। यानी आधार कार्ड मांगने वाली दिल्ली पुलिस इज नेदर कंडक्टिंग आधार कार्ड चेक्स नॉर कलेक्टिंग आधार और एड्रेसेस डिटेल्स ऑफ एनी पर्सन एट जंतर मंतर। किसी का ना आधार कार्ड कलेक्ट कर रही है, ना किसी का पता पूछ रही है जंतर मंतर पर। यह आदमी दरअसल बता रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूं, यह आंदोलन बहुत बड़ा है। अब किसी ना किसी तरह से ना भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये सोच रहा है कहीं से तो समर्थन मिले। एक आदमी नहीं आ रहा है इसके समर्थन देने। वो 100 लोग जो आइसा वाले हैं, बस वो अब क्या करें बेचारे, लेफ्ट भी तो खत्म ही हो चुके हैं बेचारे, जो बचे कुचे हैं वो हैं। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग है, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट ही इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या कह रहा अभिजीत दीप के, जब उससे पूछा गया कि भाई ये तो आपका अपॉलिटिकल मूवमेंट है, फिर आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग यहां पर है, तो कह रहे हैं नहीं नहीं यहां पे कोई नहीं है, यहां पर है ही नहीं कोई, ये अपॉलिटिकल प्रोटेस्ट है और आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग यहां पे कोई नहीं है, किसी पार्टी का कोई नहीं है यहां पर। सफेद झूठ। वो लोग खाना बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं बाकायदा, और कुछ छुपा के नहीं, अपने बैच लगाए में उन्होंने एएसएपी के, आम आदमी पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है उसका। अब एक और महान है कांग्रेस पार्टी, वो तो राहुल गांधी ने हुड़की दे दी, कांग्रेस के नेताओं ने जाना नहीं, वरना एनएसयूआई के पूर्व कार्यकर्ता हैं प्रणब, उन्होंने कहा अभिजीत दीप के मुझे राहुल गांधी नजर आते हैं। अब इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगी,
अभिजीत दीपके में राहुल गांधी नजर आते हैं। अब आप सोच लीजिए, इससे बड़ी बेइज्जती क्या राहुल गांधी की हो सकती है? मतलब कसम से, अब क्या बोलूं। राहुल आसपास कहे तो मैं मान लूं, अब वो कह रहा है झलक नजर आती है, उसने देखा होगा, मैं तो कुछ बोल नहीं सकती इस वक्त। दरअसल यहां पर हो क्या रहा है, एलजीबीटीक्यू के राइट्स के नारे लग रहे हैं, ट्रांस बिल वापस लेना होगा, यहां नारे लग रहे हैं। यहां नारा क्या लग रहा है, मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरा जेंडर मेरे कपड़े। अरे भैया, कौन कह रहा है तुमसे कि नहीं है? और अभिजीत दीपके खड़ा है और ये नारे लग रहे हैं। यहां पे किसका आंदोलन है? ये छात्रों का आंदोलन है। ये गजब लोगों ने स्टेज संभाला हुआ है। क्या कह रहे हैं ये स्टेज संभालने वाले, ये जो जो मांग कर रहे हैं कि मेरा जेंडर मेरे कपड़े मेरी मर्जी, ये कह रहे हैं कि आईफोन वाला टिम कुक गे है, कपड़े वाला जो कैल्विन क्लाइन है वो गे है, एआई वाला एलन ट्यूरिंग गे है, कॉकरेज जनता पार्टी को गे प्रधानमंत्री चाहिए। अब बताइए, अब इनको बताइए कौन सा जेंजी होगा, कौन सा देश का युवा होगा जो इनको समर्थन करेगा, जो ऐसे लोगों को मंच दे रहा। आप सोचिए उन लोगों के पास कितनी समझ होगी, वो क्या करेंगे, वो किस तरह से युवाओं के आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। कह रहा है शर्म नहीं आती इन कॉकरोचों को, ये लोग वाकई गंदगी हैं और इनको कहीं से कोई कवरेज। तो क्या कह रहा है, केजरीवाल का है ये ट्रू कॉपी, सस्ती टी शर्ट पहनना सामान्य, वैसे तो वो कुछ भी कर लेगा, वो लगेगा वैसे ही, लेकिन दिखाने की कोशिश की मैं बहुत सामान्य आदमी हूं, और छुप के कहा चला जाता है फाइस। ये अरविंद केजरीवाल ही स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स थी। क्या कह रहे हैं कि मुझे ना, एक किसी ने पूछा कि आप लोग वो नहीं कर रहे हैं, आपको मीडिया कवर नहीं कर रहा है। भाई मीडिया को कवर करने के लिए कुछ वहां होना तो चाहिए। तो क्या कह रहा है, मुझे ना मेरे दोस्त जो मीडिया में हैं उन्होंने बताया है कि ऊपर से ऑर्डर है कि कवर नहीं करना, ब्लैकआउट करना। ये बिल्कुल केजरीवाल की भाषा है कि ऊपर से कवर ऑर्डर है कि कवर नहीं करना है, और केजरीवाल की तरह ही कि जिनको सब जानकारी होती है। अच्छा, एक बंदा इनके प्रोटेस्ट में आया हुआ था, कितने मजेदार लोग आए हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों की बातें सुनी मैं तो हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। उससे पूछा एक रिपोर्टर ने कितनी उम्र है, कह रहा 24 साल। कह रहे अच्छा क्या कर रहे हैं आप? बीए की तैयारी कर रहा हूं। अच्छा क्या करेंगे आप? मैं डॉक्टर बनूंगा। बीए करके कोई डॉक्टर बनेगा? मतलब भाई, मैंने कहा हे भगवान, ये इस देश के युवा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये खाली दिमाग, बेकार लोग, बेअक्ल लोग ये नीट और उसके बच्चों की बराबरी करेंगे। मतलब हद है, किसी का कोई भी स्तर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूं। देखिए, और ये बिल्कुल इस आधार पे कि किसी को समझ है, किसी की क्वालिफिकेशन है, नहीं होने के बावजूद भी लोग अपने जीवन में अच्छा कर लेते हैं। हो सकता है वो बंदा किसी और चीज में अच्छा हो, लेकिन क्योंकि वो यहां पर प्रिटेंड कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बता रहा है कि वो स्टूडेंट है और वो इस आंदोलन में भाग ले रहा है, उसको बेसिक ही नहीं पता है कि भैया नीट आप ह्यूमैनिटीज पढ़ के नहीं जाते हो और बीए कर रहे हो और आपको नीट करना है, नीट में जाना है। मतलब क्या कह रहे हो? और ज्यादातर आप देखिए वहां पर मुझे बहुत लोगों ने मैसेज भी किया था कि भाई ये लोग वो लोग हैं कि जो एलजीबीटीक्यू वाले हैं। बात बिल्कुल सही है, उन्हीं का आंदोलन बन के रह गया और उनको पूरा मंच दिया हुआ है। भैया उनका आंदोलन है तो उनका रहने दीजिए ना, क्यों छात्रों को बार बार कह रहे हैं? कोई इनको पूछ नहीं रहा। ये फ्रॉड फर्जी आदमी है, ये सिर्फ कमा रहा, सोच रहा कुछ दिन बैठे रहेंगे, शायद हमारा जो कंटेंट है ना उससे हम और पैसा कमा लें, और सब्सक्रिप्शन अपना लगा दिया है। बाकी वो तो मुझे सौरभ दास और वो विजेता दैया जो वो कॉफी ऑफी पीते हैं वो तो पता नहीं कहां नजर नहीं आते हैं, बेचारा अभिजीत दीपिका ही है। तो ये सारे कॉकरेज जो है ना, सब अब समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें क्या। अब ये पहले दिन रुक गए, अब ये जाएं भी तो कैसे जाएं? लोग आ नहीं रहे, खाली मंच रोज अनुरोध करता है, रोज वीडियो में आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलिए, सीधे आप लोग यहां आ जाइए, यहां ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। फिर इसने किसानों को भी बुला लिया, तो वो चढ़ूनी जो बिल्कुल वेल्ले हैं, फालतू हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, वो कह रहे हैं हाँ हम समर्थन कर रहे हैं। ऐसे ही लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, एलजीबीटीक्यू इनका समर्थन कर रहा है, आईसा वाले नारे लगा रहे हैं हमें चाहिए आजादी। भैया किस चीज से आजादी चाहिए इन लोगों को? इस देश की जेंजी को आजादी बिल्कुल नहीं चाहिए। उसको पता है कि देश आजाद हो चुका है, वो इन लेफ्टिस्टों के दिमाग से नहीं चलता, ना उनके दौर में जी रहा है कि वो ये जय भीम के नारे लग रहे हैं। तो अभिजीत दीपके ने आज अपना कार्ड खेल दिया, बोला कि हाँ मैं हूं से, लेकिन मैं ये सब कुछ इन लोगों को पता नहीं, इसलिए इन लोगों को बुरा लगता है जय भीम। भैया बुरा नहीं लगता, लेकिन
छात्र के आंदोलनों में इन नारों का क्या मतलब है? आप ये जस्टिफाई करिए ना। वो आदमी 2 लाइन नहीं बोल सकता, क्या जस्टिफाई करेगा, क्या बताएगा? ये देखिएगा, ये यहां से किसी दिन वो होता है, वो एक कहते हैं ना, बड़ी बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, यही जंतर मंतर से जाएंगे। इनको ना पुलिस हटाएगी ना कुछ, 2 आदमी भी नहीं रह जाएगा इनके पास। और उसके बाद अभिजीत दीपके को लगेगा, अरे इधर से ये सौरभ दास गायब हो गया, इधर से विजेता दहिया गायब हो गया, चलो मैं भी निकल लेता हूं। तो ये कॉकरोच ना जल्दी ही 4 लोग उल्टे पड़े होंगे और अपनी क्या कहना चाहिए, आंदोलन की अंतिम परिणति को पहुंच जाएंगे। अच्छा, इनको क्या लग रहा था ना कि गिरफ्तार कर लें, गिरफ्तार कर लें। अब कह रहा है, अब ये सोच रहा कुछ नहीं करो भाई, गिरफ्तार तो कर लो, गिरफ्तार तो कर लो। लेकिन इनको पता नहीं इनका पाला किससे पड़ा है, मोटा भाई। इस मतलब ये दूर दूर तक सोच नहीं सकता। जहां उनकी अमित शाह की सोच शुरू होती है ना, वहां इसकी कभी खत्म होके क्या 10 जन्म भी ले लेगा तो भी वहां नहीं पहुंच पाएगा उस सोच पे। ये इतने खाली दिमाग के लोग हैं, इतने बिल्ले लोग हैं, ये इतने बेकार लोग हैं, ये इतने दो कौड़ी के लोग हैं, ये कभी पहुंच नहीं सकते वहां तक, सोच ही नहीं सकते। भाई तुम ना अपनी मौत मरोगे, मौत मतलब तुम्हारा आंदोलन अपनी मौत मरेगा। मैं लिटरल फिजिकल ऐसी बात नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं मतलब कि जो इनका आंदोलन है वो अपनी मौत मरेगा। वो खुद दिख रहा है भैया, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं। वो तो 4 LGBTQ वाले आ जाते हैं तो वहां पर इसलिए भीड़ लग रही है। अब तो मीडिया ने भी जाना बंद कर दिया है, उसने भी नमस्ते कर ली है। जो इन्फ्लुएंसर्स बहुत जा रहे थे ना, पहले बहुत भीड़ दिख रही थी, वो क्या था, इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे थे जिनको कंटेंट चाहिए था यूट्यूब में, अब वो भी नहीं जा रहे हैं। उनको कंटेंट मिल गया जितना चाहिए था, अब उनको नहीं चाहिए। अब ये आदमी सोच रहा हम निकले कहां से, तो कह रहा है भाई मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे गिरफ्तार कर लो। आप क्या सोचते हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी के इस कॉकरोच अभिजीत दीपके के लिए, जो मॉडल ये लोग लेके आए जिसमें लोग पैसा कमा रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? और क्या इस देश के जिन भी लोगों ने इनको सब्सक्राइब किया हुआ है, इनको अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए? क्योंकि ये आपको पैसा कमाने के लिए आपसे यहां पर आए हैं और यही इनका मॉडल है, यही इनका टारगेट है। ये जो इनकी स्थिति है, देखिए कुछ दिन बाद वापस भाग लेंगे विदेश और बढ़िया पैसा कमाते रहेंगे देश के युवाओं को बरगला के, हालांकि वो ये कर नहीं पाए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।